हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का डेट है 30 जुलाई 2026 और आज मैं आपको एक चीज़ डेफिनेटली कहना चाहूँगा कि आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी लर्निंग वाला और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपके ट्रेडिंग करियर में डेफिनेटली चेंजेस ज़रूर आएंगे। सो आप ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए दोस्तों। ये वीडियो में काफ़ी डीप लेवल में मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए शेयर किए हुए हैं। ठीक है, अभी समय हो रहा है अराउंड 10:27 का और मैंने यहाँ पे कुछ माइनर क्वांटिटी अभी एग्जीक्यूट किया हुआ है टेक महिंद्रा में। ठीक है, और मैं इसमें बुलिश हूँ अभी। ओके, यहाँ पे ये जो रजिस्टेंस बना हुआ है उसका ब्रेकआउट आना ज़रूरी है, तो मैं इसमें कंफर्मेशन मिल जाएगा कि ये ट्रेड अभी बाइंग के लिए जाने वाला है। अभी तक मैंने क्वांटिटी इसलिए इंक्रीज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं रजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, रजिस्टेंस अभी प्राइस में बना हुआ ही है और प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, तो चांस है कि आज हमारा ये ट्रेड में ऐसे ही जाने वाला है क्योंकि ये कंफर्मेशन नहीं आ रहा है बाइंग के लिए। और ये मेरा जो ट्रेड है वो उसमें क्वांटिटी भी मैं इंक्रीज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बट मैं प्लान कर रहा हूँ कि ये जो जहाँ से ब्रेकआउट आया था वहाँ पे मैं कुछ पार्शल क्वांटिटी और एग्जीक्यूट कर दूँ इस ट्रेड में। ठीक है, मैं ये लेवल पे बाइंग के लिए रखने वाला हूँ और मेरा एसएल रहेगा, ये जो ग्रीन कैंडल थी उसका लो मेरा एसएल रहने वाला है। यहाँ पे मेरी पार्सल क्वांटिटी भी अभी एग्जीक्यूट हो चुकी है जो लेवल हमने डिस्कस किया था वहाँ पे। ठीक है, बट ओवरऑल ऐसा ही लग रहा है कि इसमें एसएल जाएगा क्योंकि प्राइस में स्ट्रेंथ इतना शो नहीं हो रहा है। तो मैं पहले तो सिस्टम में एसएल प्रेस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं ये एक सेम कैंडल का लो ही एसएल रखने वाला हूँ। ठीक है, मेरा यहाँ पे 100 जो रेगुलर क्वांटिटी वो एग्जीक्यूट हुआ है और प्राइस अभी आप देख रहे होगे तो सेकंड क्वांटिटी एग्जीक्यूट होने के बाद साइडवेज ही ऑलमोस्ट चल रहा है और ना ही हमारा एसएल आया है ना ही प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो जब तक इसमें ब्रेकआउट नहीं आता है तब तक इसमें मोमेंटम शिफ्ट नहीं होगा और मोस्टली चांस है कि इसमें आज एसएल लग सकता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों मेरा एक कॉल में ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया है। ये ट्रेड क्यों लिया, क्या देख के लिया, वो मैं लॉजिक आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बट इसमें एसएल काफ़ी छोटा है दोस्तों। पहले तो हम सिस्टम में एसएल डाल देते हैं और इसमें हाईएस्ट चांस है कि आज हमें इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट देखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत ही मेरा A+ सेटअप है और ये क्लियर सेटअप है। ठीक है, सिस्टम में एसएल हमने प्लेस कर दिया है और एक छोटा एसएल हमने अभी रखा हुआ है। चांसेस है कि आज हमारे फेवर में मूव आ सकती है ऑप्शन के अंदर क्योंकि ये जब ये सेटअप फॉर्म होता है तब एक अच्छा खासा मूवमेंट ऑप्शन के चार्ट में हमें दिखता है। और प्लस पॉइंट है कि एसएल छोटा है। ठीक है, और मैं जो टारगेट लेके चल रहा हूँ ये जो अपर लेवल है जहाँ से रेड कैंडल बनना स्टार्ट हुआ था वो कैंडल मेरा टारगेट का लेवल रहने वाला। तो एक बार तो ट्रेड को हम मूव होने के लिए देखते हैं आगे। ठीक है, और मैं यहाँ पे एक बार लॉन्ग पोजीशन का चार्ट भी लगा देता हूँ। जहाँ से मैंने एंट्री किया जो मेरा एसएल है वहाँ से मिनिमम 1:2 है, वो सेम वही रेड कैंडल पे आ रहा है। तो ये एक परफेक्ट हमारा यहाँ पे कंफर्मेशन हमको भी मिल रहा है कि 1:2 और रेड कैंडल सिमिलर लेवल पर ही है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा लेवल है आज एग्जिट करने के लिए। पहले तो ट्रेड को हम एक बार मौका देते हैं और यहाँ पे दोस्तों मेरा टेक महिंद्रा में एसएल लग चुका है जैसा मुझे मॉर्निंग से लग ही रहा था क्योंकि ट्रेड में कहीं पे भी ब्रेकआउट नहीं आ रहा था, राइट। और हमारा यहाँ पे जो प्लान एसएल था वो एसएल अभी हिट कर दिया है और ऑप्शन में भी कुछ मूवमेंट आके वापस प्राइस ने नीचे की ओर आना स्टार्ट कर दिया है। बट जहाँ तक मुझे लगता है तो इसमें एसएल इतना मेरा आज नहीं जाने वाला है क्योंकि ये जो सेटअप है उसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है हीट होने की, तो ये नहीं जाएगा एसएल, ऐसा मुझे लग रहा है दोस्तों। बट ये मार्केट है, मार्केट में यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। हमारा काम है सिंपल मार्केट में एसएल और प्रॉफिट रख के उसके अकॉर्डिंग आगे प्लानिंग करना। ठीक है, ट्रेड को अभी चलने देते, थोड़ा देखते, अगर एसएल आता है तो भी मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा जो एसएल था और ये मेरा टारगेट है जो ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, वेट करते हैं दोस्तों क्या होता है, देखते हैं आगे। वैसे सेटअप प्रॉफिट देना ही चाहिए। ठीक है, ये निफ्टी 50 का स्पॉट चार्ट देखूँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो आज के दिन में पॉसिबल है कि प्राइस वापस से आके वो रेजिस्टेंस को टेस्ट करे। ऑलरेडी उसने मॉर्निंग में तो टेस्ट किया है बट अभी वापस चांस से टेस्ट करें। थोड़े पॉइंट से एसएल ये देखो यहाँ पे जो पुल बैक का एरिया है वहाँ पे मैं अभी मेरा एसएल को ट्रेड कर देता हूँ। ठीक है, अभी ये ट्रेड में मुझे हार्डली 3 रुपीज़ का ही लॉस होने वाला है। मेरा स्टार्टिंग का एसएल अराउंड 10 रुपीज़ के था बट अभी इसमें मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 रुपीज़ का ही एसएल है। तो
ये हमारे टारगेट की ओर धीरे धीरे अभी मूव हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो पुल बैक का लो लगा था उसको मैंने यहाँ पे ऐसे रख दिया, और ये जो जहाँ से रिट्रेसमेंट आया था, अगर कैंडल उसके ऊपर जाती है तो हमारा टारगेट यहाँ पे आज हिट हो जाएगा, वरना तो हमारा जो 3 रुपीज़ का एसएल है वो लेके हम इसमें से एग्जिट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे भी टेक महिंद्रा में एक बाइंग का पोजीशन मुझे दिख रहा है। एक कैंडल ने वीवेप के नीचे क्लोजिंग ज़रूर दिया है, बट कोई भी उसका आगे फिर फॉलोअप नहीं आया हुआ है, और एक कैंडल फिर से वापस वीवेप के अबव क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहता है कि ऐसे सेटअप बाइंग की ओर ज़्यादा मूव करते हैं। सो ये भी हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप है। ये कैंडल का हाई बाइंग के लिए रहेगा और नीचे का लो मेरा एसएल रहेगा, बट यहाँ पे मैं बाय नहीं करने वाला हूँ। क्यों नहीं बाय करने वाला हूँ? भले इसमें मेरा यहाँ पे रिस्क स्मॉल है, हार्डली 7-8 रुपीज़ का ही मुझे रिस्क दिख रहा है यहाँ पे ये ट्रेड के अंदर। अगर मैं ये एसएल कंसिडर करूँ तो 7-8 रुपीज़ का ही मेरा रिस्क है, बट यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ऑप्शन में एक ट्रेड रनिंग चल रहा है। जब तक उसमें टारगेट नहीं होता तो हम फोकस को हटाएंगे नहीं, ठीक है। अब टारगेट हिट होने आया है 178 जो मेरा लेवल है, मैं वहाँ पे एग्जिट करने का सोच रहा हूँ क्योंकि प्राइस रेजिस्टेंस के पास ही घूम रहा है, तो यहाँ से चांस है कि प्राइस नीचे की ओर भी चला जा सकता है, तो हमारा ये जो प्रॉफिट आया हुआ है वो भी निकल जाएगा हाथ से। तो यहाँ पे मेरा एग्जीक्यूट हो गया है, ठीक है। सो यहाँ पे रिफ्रेश कर देते तो मेरा 178 में भी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया दोस्तों, ठीक है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था इसलिए मैंने वहाँ पे एग्जिट किया। आज मेरा एक स्टॉक के अंदर एसएल गया हुआ है और ऑप्शन के अंदर मेरा प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट हमने ऑलमोस्ट 1:2 यहाँ पे कैप्चर किया हुआ है, ठीक है। सो ऑलमोस्ट फ्लैट ही पोजिशन मेरा क्लोज हुआ है, अभी माइनर ग्रीन में क्लोज हुआ है, ठीक है। सो ये जो लेवल पे मैंने एग्जिट किया प्राइस नीचे जा सकता है। चलो हम एक बार स्टॉक का लॉजिक समझ लेते हैं। सो दोस्तों स्टॉक का लॉजिक समझने से पहले 2 चीज़ मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा। आप अपनी ट्रेडिंग जो बुक है उसमें लिखो कि आप जब भी स्टॉक में काम करते हो इंट्राडे में, तो जो प्रीवियस डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस रहते हैं उसको मार्क करो, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। बट अगर आप समझो कि ऑप्शन में इंट्राडे ट्रेडिंग स्कैल्पिंग कर रहे हो तो आपके लिए आज के जो लेवल है वो भी इफेक्टिवली ही काम करते हैं, उसमें आपको प्रीवियस डे नहीं ढूंढने जाना है, आज का डे ही आपके लिए इनफ हो जाता है, ठीक है। बट स्टॉक में हमें अगर काम करना है तो प्रीवियस डे के सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पर ही हम स्टॉक में काम कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हम एक बिगिनिंग लेवल से ही समझेंगे, जैसे आप सबको आइडिया जाए, कोई बेसिक है या कोई एडवांस है, सबको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली हम देखते क्या है चार्ट के अंदर, ठीक है। मैं इसको प्रीवियस में ले जाता हूँ तो आप देखो कि कल जो मैंने ट्रेड लिया था सेम ऐसा ही ट्रेड है कि बैक टू बैक प्रीवियस डे से मार्केट हाई स्ट्रक्चर में ही है, ठीक है। तो ये स्टॉक वन वे अप साइड में गया हुआ है, तो कोई की इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे पास नहीं है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, प्रीवियस डे में चले जाएंगे, वहाँ के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल देंगे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन रखी, वहाँ पे प्राइस ने जो फर्स्ट 9:15 की कैंडल थी वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है, फिर वापस सेकंड टाइम उसको टच किया, फिर वापस से प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया और प्राइस वहाँ से नीचे आ गई। सो ये लेवल मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट हो सकता है अगर मुझे आज काम करना है स्टॉक के अंदर, ठीक है। और अब आज के दिन में आप देखो यहाँ पे को जो फर्स्ट कैंडल बनी हुई है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है दोस्तों। ये कोई वीक बाइंग कैंडल नहीं है, स्ट्रॉन्ग बुलिश है, मतलब कि सिस्टम में यहाँ पे बायर अभी प्रेजेंट है और ये बायर है जो ब्रेकआउट लेके आए हुए, ठीक है। सो ब्रेकआउट आने के बाद मैंने क्या प्लान किया कि जैसे ही एक कैंडल वीवेप को टच हुई, यहाँ पे ये कैंडल ने क्या किया, रेड कैंडल तो डेफिनेटली बनी है बट कैंडल ने जस्ट वीवेप को टच ही किया है, क्लोजिंग नहीं दिया, तो ये मेरे लिए बाइंग का एक्टिवेट हो जाएगा। सो जैसे ये रेड कैंडल के ऊपर एक कैंडल ग्रीन ने क्लोजिंग दे दिया, प्लस वो जो ग्रीन कैंडल वो एंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग कैंडल स्टिक पैटर्न है एंगल्फिंग कैंडल, तो इसके बेस पर मैंने ये कैंडल के हाई के ऊपर पार्शियल क्वांटिटी एग्जीक्यूट प्लानिंग किया हुआ था। सो मैंने फुल क्वांटिटी इसलिए नहीं किया क्योंकि जब तक इंट्राडे में जो उसने मॉर्निंग का रेंज बनाया हुआ है वो रेंज ब्रेकआउट नहीं हो जाता, जैसे कि ये वाला जो रेंज है ये जब तक ब्रेकआउट नहीं देता है ना दोस्तों, तब तक इंट्राडे में बाइंग का कंफर्मेशन नहीं आता है। ये जो डे हाई है वो ब्रेक होना ज़रूरी होता है। सो इसलिए मैंने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने स्मॉल क्वांटिटी को ही एग्जीक्यूट किया, जो मेरी 40 क्वांटिटी थी, और बाकी क्वांटिटी को मैंने पुल बैक के लिए वेट किया हुआ है, ठीक है। सॉरी दोस्तों। सो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था जिसको ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर आई थी, वहाँ पे मैंने सेकंड क्वांटिटी को एग्जीक्यूट किया और
2 स्लाइस में मैंने एग्जीक्यूट किया, बट आज ट्रेडिंग में यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया, ट्रेड में रेजिस्टेंस बन गया और ओवरऑल मेरा यहाँ पे एसएल हिट हुआ है। सो जो मुझे मॉर्निंग से ही लग रहा था कि इसमें नहीं मोमेंटम हो रहा है। और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताता हूँ कि जब भी आप वीवेप को यूज़ कर रहे हो और प्राइस समझो कि वीवेप के ऊपर दूर ट्रेड कर रही है, तो जब भी प्राइस वीवेप के पास में फर्स्ट टाइम आती है, ये जब भी फर्स्ट टाइम आएगी तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी इसमें ज़रूर होगी। अब क्या एक्टिविटी होगी वो हम इसको 2 भाग में समझेंगे। सो फर्स्ट केस क्या बनेगा कि वीवेप के पास जैसे ही कैंडल आएगी वो उसको वीवेप की लाइन को टच करेगी, जस्ट टच करेगी, क्लोजिंग नहीं देगी, जस्ट टच करेगी और कैंडल रिवर्स हो जाएगी। सो ऐसे कैंडल के बाद जब नेक्स्ट कैंडल बनती है और उसके हाई के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये एक बाइंग का लेवल हम इसको कंसिडर कर सकते हैं कि भाई सिस्टम में अभी भी बायर का प्रेजेंस है और वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं। सो इम्पोर्टेंस क्या है कि वीवेप लाइन को जस्ट टच करना और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के अबव क्लोज होनी चाहिए। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट केस ऐसा बन जाता है, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेकंड केस कैसा बनता है। तो सेकंड केस में क्या होता है कि प्राइस वीवेप के ऊपर रहती है, ठीक है, और जब भी प्राइस वीवेप को फर्स्ट टाइम टच करने आती है, ठीक है, तो वो टच नहीं करती है, वो वीवेप के नीचे बॉडी जो क्लोजिंग दे देती है, करेक्ट। सो यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं कि समझो कि यहाँ पे एक कैंडल आई और ये कैंडल ने बॉडी ने वीवेप के नीचे क्लोजिंग दे दिया, तो यहाँ पे क्लोजिंग होने के बाद क्या नहीं होना चाहिए, तो अगर समझो कि सेकंड कैंडल ये जो क्लोजिंग लो था उसके नीचे जाके सेकंड कैंडल भी क्लोज कर रही है, करेक्ट। सो यहाँ पे फॉलोअप अगर नहीं आता है, कैंडल का लो वीवेप क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग नहीं कर रही है, फॉलोअप नहीं आ रहा है, तो समझो कि यहाँ पे अभी भी बायर अपना प्रेजेंट है और अपनी पोजीशन को डिफेंड कर रहा है। लेकिन क्लोजिंग आ जाता है सेकंड कैंडल का, तो समझो कि अभी सिस्टम में बायर अपनी पोजीशन को डिफेंड नहीं कर रहे हैं दोस्तों। सो ऐसे सिनारियो में आप या तो सेलिंग का सोच सकते हो, बट एटलीस्ट आप बाइंग के लिए तो नहीं प्लान कर सकते हो, ठीक है। सो ये 2 केस थे जो मैंने आपको डिस्कस किए और दोनों केस आज के चार्ट में आपको क्लियरली देखेंगे। और मेरे मेजॉरिटी आप ट्रेड देखोगे तो इसके बेसिक्स पर ही रहते हैं कि ये वीवेप को कैंडल टच कर रही है तो मैं क्या एक्टिविटी करने वाला हूँ, और वीवेप के नीचे जाके कैंडल क्लोजिंग दे रही है तो फिर मैं क्या एक्टिविटी करने वाला हूँ। तो वीवेप ज़रूरी है मेरे लिए कि प्राइस उसके पास आएगी, उसके बाद ही मैं उसमें कुछ एक्टिविटी करूँगा, ठीक है। सो क्लोजिंग आ जाता है और फॉलोअप नहीं आता है तो इसमें बायर प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखकर ही मैंने आपको यहाँ पे आगे वीडियो में बाइंग के लिए बताया था। और एक कैंडल ने वीवेप के अबव कंफर्मेशन दे दिया तो वो बुलिश मोमेंटम ही शो करता है और बहुत ही छोटा सा असर था। और जो टारगेट था वो फर्स्ट टारगेट डे हाई का रहता, जैसे डे हाई के पास फर्स्ट टारगेट आता तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पार्सल क्वांटिटी को एग्जीक्यूट कर देते हैं और बाकी जो सिस्टम में एसएल है उसको ट्रेडिंग कर देते हैं, ओके। सो यहाँ पे बहुत छोटा सा ही दोस्तों एसएल था, बट मैंने बाय नहीं किया क्योंकि आप देखो 75 टू 68.70, मतलब कि हार्डली यहाँ पे कैलकुलेट करें तो 7 पॉइंट का ही मेरा एसएल था। अब 7 पॉइंट के सामने जो इसने अभी रिसेंटली हाई लगाया हुआ है वो देखने जाऊँ मैं तो 75 से 82 का हाई लगाया हुआ है, ठीक है। तो 7 पॉइंट का टारगेट भी दे दिया, मतलब कि ट्रेड में जब भी 1:1 मेरा आ गया होता है इसमें तो डे हाई के पास में मैं कुछ पार्शल क्वांटिटी डेफिनेटली एग्जिट करता और बाकी की क्वांटिटी को मैं सिस्टम में ट्रेडिंग कर देता, ठीक है। बाकी जो टारगेट बचते हैं वो हम इसको धीरे धीरे करके ट्रेल करते हैं। डे हाई जैसे ही ब्रेकआउट होता तो हमारे आगे के जो फर्दर टारगेट रहते हैं 1:1, 1:1.5, 1:2 वो सब अचीव होते हैं। बट मैंने ट्रेड नहीं किया, सिंपल लॉजिक था कि मेरा ऑप्शन में ट्रेड रनिंग था और मैं कोई एक ट्रेड में ही फोकस करना प्रीफर करता हूँ, ठीक है। क्वालिटी टाइम देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि हम हर एक ट्रेड पकड़े और ओवर ट्रेडिंग करें। इससे अच्छा कम ट्रेड करें बट क्वालिटी वाले हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सो ये सब वजह से मैं यहाँ पे बाय नहीं किया हूँ, जबकि मैंने आपको यहाँ पे इन्फॉर्म किया हुआ था, करेक्ट। सो ऑप्शन में ट्रेड मेरा आज रनिंग में था, सॉरी दोस्तों नॉइज़ के लिए, ओके। सो ये मेरा ट्रेड का लॉजिक था यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने आपको स्टॉक का भी दिखा दिया और ऑप्शन का भी दिखा दिया कि मैंने क्या देख के ट्रेड दिया हुआ था और क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। स्टॉक में प्रीवियस डे के लेवल ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहते हैं और ऑप्शन के अंदर आज के लेवल आप उसको मार्किंग कर सकते हो, ठीक है। ये दोनों जो लेवल होते हैं वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं, ओके। अब हम समझते हैं मैंने ऑप्शन में क्या देख के ट्रेड दिया।
सो दोस्तों पहले तो हम 1 मिनट के चार्ट में चले जाते हैं और बहुत ही बेसिक से हम समझते हैं कि मैं क्या बेसिक चीज़ देखता हूँ। मैं कोई बड़े बड़े एसएमसी कंसेप्ट या कुछ भी फॉलो नहीं, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस में फॉलो करता हूँ। अब 1 मिनट के चार्ट में अब जब भी आते हो ऑप्शन के अंदर, मैं स्पॉट नहीं ऑप्शन को देख रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या देखूँगा, कहाँ से एक स्ट्रॉन्ग मूव मार्केट में आया हुआ है। तो ये जो कैंडल थी वहाँ से मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव दिया हुआ है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, ये लाइन को ऐसे मार्क कर दूँगा यहाँ पे, करेक्ट। और उसके बाद क्या हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे जो ये स्ट्रॉन्ग बायर बैठा हुआ है उसके लेवल के पास में जब प्राइस आएगी तो डेफिनेटली वो अपनी पोजीशन को यहाँ पे डिफेंड करने का ट्राई करेगा। जब भी उसका ये फर्स्ट टाइम ये लेवल आता है तो वो अपनी पोजीशन को डिफेंड करने के लिए ट्राई करेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 100% वो ऑल द टाइम डिफेंड करने के लिए ही देखे, बट जो भी मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर सेलर के लेवल रहते हैं वहाँ पे पॉसिबिलिटी हाईएस्ट होती है। जैसे कि फर्स्ट टाइम में प्राइस आएगी तो 90% चांस है कि प्राइस वहाँ पे सस्टेन हो जाए और वो बायर जो सेलर है वो अपना पोजीशन वहाँ पे डिफेंड करने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है। और क्या होगा कि वो लेवल पे आके प्राइस वहाँ से रिवर्सल आपको शो करेंगे। और 10% केस में कैसा होगा, जो भी वो इम्पोर्टेंट स्ट्रॉन्ग लेवल है वहाँ पे प्राइस आएगी और इसके नीचे चली जाएगी, प्राइस वहाँ पे सस्टेन नहीं करेंगी। बट 90% चांस में प्राइस सस्टेन करती है क्योंकि बिग प्लेयर वहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं जो अपनी पोजीशन को वहाँ पे डिफेंड करते हैं, ठीक है। सो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। जब भी प्राइस वहाँ पे फर्स्ट टाइम में आई, ठीक है, तो मैंने वहाँ पे डायरेक्ट क्वांटिटी को एग्जीक्यूट नहीं किया, मैंने कुछ वेट किया। मैंने क्या वेट किया कि जब भी प्राइस आएगी लेवल पे टच करेगी फिर अपसाइड जाएगी। तो जब भी फर्स्ट टाइम में वो अपसाइड जाती है तब मैं उसमें कुछ भी प्लान नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं वेट करता हूँ ऑलवेज पुल बैक का। सो प्राइस लेवल को टच करेगी, अपसाइड जाएगी और उसके बाद जब नीचे आती है तब इम्पोर्टेंस है कि वो उसके जो प्रीवियस एसएल है जो लो बनाया हुआ है वो उसको रिटेस्ट ना करें और जहाँ से पुल बैक आया हुआ है उसके ऊपर जाके एक कैंडल क्लोजिंग कर दे। तो ये कंफर्मेशन है कि अभी पोजीशन बाइंग की डिफेंड हो रही है। तो मैं ये पुल बैक देख के फिर यहाँ पे एंट्री करता हूँ। जैसे कि ये जो एसएल बना हुआ था, प्राइस कंटिन्यूस नीचे आया, फिर एक इसने पुल बैक दिया, ठीक है। सो ये जो रेजिस्टेंस लाइन था उसके ऊपर क्लोजिंग आएगा, उसके बाद ही मैं ट्रेड देने वाला था, करेक्ट। और ये जब भी नीचे आया तब ये इसने प्रीवियस एसएल को या जो उसका लो है उसको बिल्कुल भी रिटेस्ट नहीं किया हुआ है यहाँ से। सो इसलिए मुझे यहाँ पे ज़्यादा कन्विक्शन था कि मेरा ट्रेड आज मेरे फेवर में जाने वाला है और सिस्टम में एसएल भी कम था। सो टारगेट और इजीली मेरा अचीव हो गया, ठीक है। सो जैसे ही मैंने ट्रेड लिया, मैंने प्रीवियस कैंडल का लो ही, एक ही स्मॉल कैंडल का मेरा लो एसएल था यहाँ पे, ओके। सो अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ आपको कि मैंने यहाँ पे क्या देख के एग्ज़िट किया। जहाँ से मैंने एग्ज़िट किया आप देखो कि प्राइस वहाँ से ही रिवर्स हो गया है, ठीक है। सो इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है कि मैंने क्या देख के एग्ज़िट किया। तो मैंने देखा कि यहाँ पे प्राइस ने एक बार अपसाइड गया, फिर प्राइस वहाँ से डाउन साइड आया। अब जब डाउन साइड आ रहा था तो बैक टू बैक यहाँ पे उसने रेड कैंडल बनाए, टोटल 6 रेड कैंडल इसने बैक टू बैक बनाए। मतलब यहाँ पे सेलर बैठा हुआ है, जो उसके पास प्राइस आएगी तो अपनी पोजीशन को डिफेंड करेगा, ठीक है। सो जैसे ही प्राइस मेरे ये लेवल के पास में आने लगी तो मैंने स्पॉट में भी वहाँ पे देखा कि प्राइस रेजिस्टेंस के पास है, तो ये देख के मैंने यहाँ पे एग्जिट कर दिया। प्राइस ने वो लेवल का रिटेस्ट लिया और अगेन डाउन साइड के लिए चले गए। तो मैं मेरा प्रॉफिट गिव अप नहीं करना चाह रहा था, तो मैं वो लेवल पर ही एग्जिट हो गया, जो ऑलमोस्ट 1:2 तक था मेरा प्रॉफिट था, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखो, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जब भी आप स्पॉट चार्ट देख रहे हो कि कोई भी चार्ट देख रहे हो, प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आज के डे में प्राइस नीचे से धीरे धीरे करके प्रीवियस डे के क्लोजिंग प्राइस के पास में आती है तो वहाँ से मोस्ट प्रोबेबली प्राइस रेजिस्टेंस रहेगी और प्राइस नीचे आ जाएगी, ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहती है। और सेम जब प्राइस ऊपर से नीचे आती है और क्लोजिंग प्राइस के पास में आती है तो वहाँ से सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। अब देखो यहाँ पे ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था, ठीक है, वहाँ से प्राइस नीचे आ गई। अब आज के दिन में भी सेम क्या हो रहा है, वही रेजिस्टेंस से प्राइस ने वापस नीचे आ गया, ठीक है। अब जब मैंने एग्जिट किया था वो कैंडल आप देखो, मैंने जहाँ से एग्जिट किया स्पॉट के चार्ट वहाँ से नीचे की साइड में आ गया क्योंकि वो रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। और ये जो कैंडल थी वो मुझे वहाँ पे क्लियरली ब्रेकआउट फेलियर दिख रहा था। वो कैसे दिख रहा था, तो आप एक चीज़ समझो कि ब्रेकआउट सस्टेन होना फेल होना कैसे कहते हैं। जैसे कि एक कैंडल
ये जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्लोजिंग देती है और नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर क्लोज कर देती है, मतलब फॉलोअप आता है। तो ये कहेंगे कि हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं हमारे टारगेट के लिए। ये ब्रेकआउट एक्चुअल ब्रेकआउट है, करेक्ट। बट यहाँ पे क्या किया हुआ है कि ये जो लेवल था उसके ऊपर कैंडल क्लोजिंग ही नहीं दिया, कैंडल ने नीचे क्लोज दिया हुआ है और नेक्स्ट कैंडल क्या बन गया, रेड बन गया दोस्तों। सो रेड बन गया, इसका मतलब क्लियर है कि ये ब्रेकआउट फेलियर है। मुझे यहाँ पे जो भी प्रॉफिट दिखेगा वो मैं लेके इसको एग्जीक्यूट हो जाऊंगा। और आप देखो वहीं से प्राइस में काफ़ी डाउन साइड का मूव उसने दे दिया हुआ है। तो ये मेरा सिंपल ऑप्शन का आज का लॉजिक था यहाँ पे टॉप पर एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। सो दोस्तों ओवरऑल पोजीशन हमारा यहाँ पे कुछ फ्लैट ही रहा है। मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। सो ये फ्लैट पोजीशन ही आज का मेरा रहा है। एक ट्रेड में मुझे स्टॉक में एसएल गया 700 रुपीज़ के अराउंड और ऑप्शन में 1100 के अराउंड मुझे प्रॉफिट हुआ। सो एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरे प्रॉफिट और लॉस या किसी भी यूट्यूबर के प्रॉफिट और लॉस दोस्तों कभी भी आपको कुछ मैटर ही नहीं करते, क्योंकि वो इसलिए मैटर नहीं करते क्योंकि उनका प्रॉफिट लॉस, मेरा प्रॉफिट लॉस कभी भी आपके अकाउंट में से नहीं आने वाला है, नहीं जाने वाला है। आपके लिए एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है लर्निंग। सो आप किसी का भी वीडियो देखो आपको लर्निंग पर ही फोकस करना है, ठीक है। और जो ट्रेडर होते, कुछ ट्रेडर आपको बड़े बड़े लाखों में करोड़ों में प्रॉफिट दिखाते हैं, तो वो देख के आपको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। एसएल में आपको इतना डीमोटिवेट नहीं होना है दोस्तों, ठीक है। सो जो भी ये बड़े बड़े ट्रेडर रहते हैं वो लाख करोड़ के प्रॉफिट आपको दिखाते हैं, बट वो क्या जेन्युइनली आपको कंटेंट ऐसा देते हैं कि जिससे आपके ट्रेडिंग में कुछ चेंजेस आए, तो ही आपको ये सब देखना चाहिए, वरना ये सब चीज़ों से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा है कि आप ऐसे कोई ट्रेडर को देखो वो भले स्मॉल कुछ प्रॉफिट लॉस कर रहा हो, बट वो आपको ऐसा कुछ लर्निंग दे रहा हो कि जो आपके जो ट्रेडिंग करियर है उसमें कुछ चेंजेस आए। किसी के पीएनएल देख के कभी चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। सो लर्निंग ऑलवेज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ओके। सो मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ऑलवेज लर्निंग पे फोकस करो, ठीक है। डेली आपको यही एम रखना है। एंड सेकंड थिंग, मैं कभी भी रोज़ आके ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ। इसका सिंपल रीज़न है, मुझे जब मेरा ए प्लस क्लियर सेटअप देखेगा तभी मैं इसमें प्लान करूँगा ऑप्शन के लिए, ठीक है। सो आज का की लर्निंग वीडियो का क्या है दोस्तों कि जब भी एसएल और प्रॉफिट हमें लगता है ट्रेड के अंदर, तो वो एक ट्रेडिंग का एक पार्ट है, उसके हमें नॉर्मली ट्रीट करना चाहिए। कभी भी एसएल से बहुत डीमोटिवेट नहीं हो जाना चाहिए और प्रॉफिट में आके अपनी क्वांटिटी बढ़ा नहीं देनी चाहिए। ये दोनों आपकी कैपिटल को बहुत जल्दी ही वाइप आउट कर देंगे। सो एसएल और प्रॉफिट में आप ज़्यादा इन्फ्लुएंस मत होइए, आप अपनी स्किल को बढ़ाइए। एसएल और प्रॉफिट अपने आप ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे, ठीक है। सो आप फोकस हमेशा आपकी लर्निंग अपनी स्किल बढ़ाने पे कीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट मेरा रहने वाला है कि आप कम से कम लेस ट्रेड कीजिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट हर दिन ओपन रहने वाला है। लेस ट्रेड का क्या मतलब है दोस्तों कि जैसे आज मैंने आपको आगे वीडियो में भी इन्फॉर्म किया था कि यहाँ से बहुत छोटी रिस्क में मुझे एक बाइंग दिख रहा था, ठीक है। वो मेरा क्लियर ए प्लस सेटअप था और मेरा उसमें रिस्क भी हार्डली 7 रुपीज़ का था, लेकिन फिर भी मैंने उसमें ट्रेड को प्लान नहीं किया क्योंकि मेरा ऑलरेडी ट्रेड रनिंग था। मेरा फोकस वहाँ पे होना ज़रूरी है। छोटे से छोटा एसएल या बड़े से बड़ा एसएल दोनों इक्विवेलेंट है, क्योंकि वो हमारी कैपिटल में से ही जाने वाले हैं। सो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप क्वालिटी वाले ट्रेड पर ही फोकस करो, बहुत सारे रैंडम ट्रेड, ओवर ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि मार्केट हमेशा लाइफ टाइम ओपन ही रहने वाला है। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा। आपको आज के आज मार्केट में आके मिनिमम मुझे इतना कमाना है, मैक्सिमम मुझे इतना कमाना है, ये सब एम के साथ मत आओ। आपका सिंपल ये सब अगर फॉलो करते हो तो आपका कैपिटल वाइप आउट होने से बच जाएगा, वरना आपका कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा, तो आप कैसे ट्रेडिंग कर पाओगे। सो दोस्तों ये सब पॉइंट्स आपके लिए आई होप कुछ इंटरेस्टिंग लर्निंग दिए हो, आपको कुछ सीखने मिला हो। और दोस्तों मैं खुद लॉस कर के 6 साल के बाद ये सब चीज़ें सीखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का यहाँ पे टाइम बचे और आप मेरी वीडियो में से कुछ लर्निंग कर पाओ, अपनी ट्रेडिंग जर्नी में कुछ चेंजेस ला पाओ, तो आपका भी लॉस कम हो, आपका भी टाइम कम जाए ये सब चीज़ों में प्रॉफिटेबल होने में, ठीक है। तो आप ये वीडियो को एक एजुकेशनल वीडियो ही ट्रीट करना, ओके दोस्तों। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और आपका कुछ भी फीडबैक रहता है तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा।